आप सभी मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जून महीने में आपके हेल्थ की, वेल्थ की, नेम फेम की, प्रॉपर्टी सुख की क्या स्थिति रहने वाली है। संतान सुख, पिता का सुख या जीवन साथी का सुख कितना मिलने वाला है, आपका व्यापार या नौकरी कैसा चलेगा। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस महीने की अच्छी बातें क्या हैं आपके लिए। इस महीने की बहुत अच्छी बातें हैं कि 11th हाउस जो हर प्रकार के लाभ का होता है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है। वहाँ शनिदेव अपनी खुद की राशि मकर में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके कुंडली का लग्नेश और कर्मेश जुपिटर नीच भंग राजयोग बनाकर ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है जो इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने हर प्रकार की इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है और जो कार्य आपने किया है पहले या अभी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और उसकी दृष्टि 5th हाउस पे है जो मंत्रणा का होता है, काफ़ी अच्छी स्थिति है और पूर्व जन्म के प्रारब्ध का होता है। यानी आज से पहले जो भी आपने शुभ कर्म किया है उसका शुभ फल इस महीने आप प्राप्त करने वाले हैं। 4th हाउस में मरकरी भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ की। हेल्थ की स्थिति अच्छी है, आप पूरे महीने एनर्जी से भरे रहेंगे, हर कार्य में उमंग, उत्साह और एनर्जी लगता हुआ दिख रहा है। अच्छा महीना है, लेकिन इस एनर्जी को आप गुस्सा करने में खर्च मत करिएगा। धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है। यदि विदेश से किसी भी प्रकार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी धन अर्जन की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन 18 जून तक खर्चा भी प्रबल दिख रहा है। छोटे भाई बहन का पूरा पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा, पड़ोसी का भी पूरा पूरा कोऑपरेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 4th हाउस में 14 जून के बाद राहु और सूर्य का एक दोष लग जाएगा, इसीलिए इस महीने सुख थोड़ा बाधित होने की संभावनाएं बनाएगा। भूमि, वाहन, मकान परचेज करने का अगर प्लानिंग आपका पहले से चल रहा है तो इस महीने उसको पोस्टपोन कर दें, धोखा मिलेगा। वास्तु सम्मत मकान भी आपको नहीं मिल सकता है। घर में किसी भी प्रकार के अशांति को अवॉइड करिएगा, प्रेम का वातावरण बनाए रखने की कोशिश करिएगा। प्रेम विवाह होने की संभावनाएं इस महीने बनी हुई है। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन किसी तीसरे के इंटरफेरेंस से विवाद की भी संभावनाएं बन रही है। शिक्षा का स्तर आपका काफ़ी उच्च होता हुआ दिख रहा है। अच्छे एकेडमी और इंस्टीट्यूट में भी आपके एडमिशन की संभावनाएं बनी हुई है। महिलाओं के गर्भधारण करने का यह उचित समय चल रहा है। रोग, ऋण, शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन 15 जून के बाद किसी से किसी प्रकार का पंगा आपको नुकसान करेगा। कंपटीशन में सफलता मिलती हुई दिख रही है। जीवन साथी का पूरा पूरा कोऑपरेशन सुख के प्राप्ति में मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा एंजॉय करेंगे, लेकिन 15 जून के बाद विवाद की भी संभावनाएं बन रही है, उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। अगर आप पब्लिक से रिलेटेड कार्य में जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको ख्याति मिलती हुई दिख रही है, लेकिन 15 जून के बाद कोई विवादित स्टेटमेंट देने से बचिएगा। बिजनेस की स्थिति अच्छी है। गाड़ी, वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइएगा। आपके पिता के दूर की यात्रा की संभावनाएं 18 जून तक बनी हुई है। यह यात्रा लाभदायक रहेगी।
भाग्य का कॉपरेशन 18 जून तक थोड़ा कम मिलेगा। जॉब की स्थिति अच्छी है। जॉब में या वर्क प्लेस पे जो पहले आपने मेहनत किया है वह इस महीने फल देता हुआ दिख रहा है। जॉब में ट्रांसफ़र की संभावनाएं बनी हुई है। घर से दूर जाकर वर्क करने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन इसको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। जहां जिस काम में आप लगे हुए हैं उसी को अव्वल बनाने की कोशिश करिए। जॉब में बदलाव का डिसीजन अभी बंद करिए। मंत्र की सिद्धि के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा है और आने वाले 20 वर्षों तक यह इंडिकेशन दिख रहा है कि आप ईश्वर की आराधना में लगेंगे और किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। देखिए, यह प्रेडिक्शन हमने आपके कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। महर्षि पराशर ने एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए देश काल पात्र तीनों को देखना आवश्यक बतलाया है। इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। अभी इंडिया लॉकडाउन के कारण हम सभी घर में बैठे हैं। पूरा विश्व अभी कोरोना के प्रकोप से परेशान है। आज 14 मई को हम जून महीने का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। देखिए, घर में बैठे रहने का मतलब यह नहीं होता है कि आप समय का अपव्यय करें। आज जो हम पुरुषार्थ करते हैं वही कल भाग्य बनकर हमारे पास आता है। इंडिया लॉकडाउन में हमें अपने एक एक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। आप देखिए कि कौन सा क्रिएटिव काम आपको सूट करता है और उस काम में लग जाइए। आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम करके अपने सेहत को अव्वल बना सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ सकते हैं। यानी जो भी क्रिएटिव काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें लगिए, जिससे कि आने वाला समय आपका सुखमय हो। और कोरोना प्रकोप के कारण जो दोनों वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं और भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो उनकी मदद करिए जिससे कि वे भरपेट रोटी खा सकें। या जिनका व्यापार खत्म हो गया है, जिनकी नौकरी चली गई है, अगर संभव हो तो उनकी यथासंभव आप मदद करिए। दूसरे को दिया गया सुख दुख ही मल्टीप्लाई करके भगवान आपको वापस करते हैं। अब इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताता हूँ। मैं कुछ शुभ मुहूर्तों का वर्णन करता हूँ। इन शुभ मुहूर्तों में जो मंत्र जाप पूजा पाठ किया जाता है वह कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर जातक के जीवन में सुफलदायी बनकर आता है। 9 जून को मंगलवारी चतुर्थी है। इसका पुण्य काल सवेरे सूर्योदय से ही यानी 5:27 से ही शुरू हो जाएगा और 7:39 रात तक रहेगा। इस पीरियड में जो मंत्र जाप पूजा पाठ किया जाता है उसका विशेष लाभ जातक को मिलता है। 14 जून को निर्यन संक्रांति है। भगवान सूर्य देव 14 जून को ही मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। यह दिन सूर्य की उपासना के लिए, सूर्य के मंत्र जाप के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस महीने सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा है, 5 घंटा 48 मिनट। इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत सवेरे 9:15 पे होगी और दोपहर 3:04 पे इसकी समाप्ति होगी। सूर्य ग्रहण के पीरियड में जो मंत्र जाप किया जाता है, शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि वह मंत्र अति शक्तिशाली होकर जातक के जीवन को शुभ फलदायी बना देता है। इसीलिए इस पीरियड में अधिक से अधिक सूर्य के मंत्रों का जप करें। अपने इष्ट मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। या किसी विशेष रोग से आप ग्रसित हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें।
ग्रहण काल में जो महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है उसके प्रभाव से जातक को उस विशेष रोग से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस ग्रहण का सूतक भी लगभग 12 घंटा पहले लग जाएगा, क्योंकि इसका ग्रास मान 99.4% यानी 100% के आसपास है। इसीलिए इस ग्रहण के सूतक की शुरुआत 20 जून की रात्रि में ही 9:16 से हो जाएगा। सूतक का पीरियड भी मंत्र जप के लिए काफ़ी एक्सीलेंट माना जाता है। इस महीने गुप्त नवरात्रे की भी शुरुआत हो रही है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रा आता है। गुप्त नवरात्रों के पीरियड में जो मंत्र जाप किया जाता है वह प्रकट नवरात्रों से भी ज़्यादा सुफलदायी होता है। 22 जून से 29 जून तक गुप्त नवरात्रि का पीरियड है। इस पीरियड में दुर्गा माता का कोई भी मंत्र जो आपकी मनोकामना से रिलेटेड है, यथासंभव अधिक से अधिक उस मंत्रों का जप करें, पूजा पाठ करें, अपने दैनिक कार्यक्रम को मिनिमाइज कर दें, तो आपका पूरा जीवन खुशहाल रहेगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना। धन्यवाद।